नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप कुशल से होंगे। आइए आज की टेस्ट श्रृंखला में पहले चलते हैं अलंकार की तरफ। आज जानेंगे अलंकार कितने होते हैं, अलंकार के कौन कौन से भेद हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द कौन होते हैं। इन सभी विषयों पर प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों पर चलें इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए लगातार टेस्ट श्रृंखला चल रही है। आज 17वीं श्रृंखला 16वीं श्रृंखला पर हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है। आप जब भी मौका लगे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई दिक्कत या समस्या आपको समझ में आ रही तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी बात तुरंत सुनी जाएगी। हमारी हिंदी पीडिया टीम सक्रिय होकर आपकी कमेंट का जवाब करेगी और जो आप बात रखेंगे उस बात का संतुष्टिपूर्वक उत्तर देगी। इसी तरह से इन सवालों के साथ आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जब उपमेय और उपमान में भिन्नता होने पर भी समानता स्थापित की जाए, अर्थात यहाँ कहा जा रहा है उपमेय और उपमान अलग अलग हों, भिन्न हों, फिर भी समानता स्थापित की जाए तब अलंकार होता है। तो जब दोनों में समानता स्थापित की जाए तब अलंकार क्या होगा? भिन्नता है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ऐसा कहा जाता है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर चंद्रमा भिन्न है, उपमेय भिन्न है और सीता भिन्न है। सीता उपमेय भिन्न है, उपमान चंद्रमा भिन्न है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में समानता दिखाई जा रही, सुंदरता के रूप में समानता दिखाई जा रही कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जब यहाँ समानता दिखाने की बात की जाए, ऐसे में कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर सही मानिए, ऐसी जब तुलना की जाए तो वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इस तरह से हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। आप अपने मूल्यांकन करते चलेंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, पेट, टेट, जितनी भी परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, जितनी भी परीक्षाओं में बैठेंगे, जहां भी यह अलंकार पूछा जाएगा आपको क्लियर रहेगा उपमेय क्या है। तो स्पष्ट रूप से बता दें, उपमेय और उपमान ये दोनों शब्द ऐसे होते हैं अलंकार में जिसमें भ्रम बना रहता है, हम जल्दी समझ नहीं पाते क्या है। तो कैसे इसको जाने, इसके लिए सरल तरीका बताते हैं। जो अपने पास है, जो अपने पास है, जो अपने नज़दीक की वस्तु है वह उपमेय है, जो दूर की वस्तु है वह उपमान है। अर्थात चंद्रमा दूर है वह उपमान है, सीता यहाँ पर धरती पर है उपमेय है। अर्थात अप्रसिद्ध वस्तु का प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करने पर। तो अप्रसिद्ध वस्तु क्या है? हम या कोई भी। प्रसिद्ध वस्तु जिससे हम समानता दिखाते हैं, तो प्रसिद्ध वस्तु उपमान होता है और अप्रसिद्ध वस्तु उपमेय होता है। अर्थात आपके पास जो भी है उपमेय है और जो दूर की वस्तु जिससे वह तुलना की जा रही है वह उपमान है। आशा है कि आपको उपमेय और उपमान में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप दूसरे वीडियो को देख करके उपमेय और उपमान के अंतर को समझ पाएंगे, जो पहले से ही मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लता भवन में प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निकले जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाए। इस तरह से लता भवन ते प्रकट भय तेहि अवसर दो भाई, निकले जनु जुग बिमल विधु
जलद पटल बिल गाए। यहाँ पे अगर देखें तो कैसे अलंकार पहचानेंगे, तो हमेशा जान लीजिए जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसमें जनु, जानो, मनु, मानो, जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किया रहे, यहाँ जनु का प्रयोग हो रहा है। जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया रहे तो बिना पढ़े आप अलंकार को पहचान लेंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे उदाहरण जब भी आपको मिले उसमें जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग मिल जाए, जनु लिखा गया निकले जनु जुग विमल विधु, तो सीधे आपको वहाँ पर अलंकार ढूंढ लेना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, सही उदाहरण आपका मिल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेक्षा में क्या किया जाता है, संभावना दिखाई जाती है। जनु, मनु, मानो, जानो, जनहु, मनहु, इससे संभावना दिखाई जाती है। उपमेय और उपमान में संभावना दिखाई जाती है, तो संभावना का शब्द है, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपमेय और उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार होगा। यहाँ निषेध रहित शब्द कहा जा रहा है, इस पर हमें ध्यान देना है। निषेध रहित, निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार होगा, तो निषेध रहित आरोप कब होता है, कैसे होता है, अर्थात जब उपमेय और उपमान में बिल्कुल साम्य हो जाए, कोई अंतर न रह जाए, एक जैसे प्रतीत होने लगे, एक ही हो जाए, तो समझ लीजिए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है अलंकार रूपक अलंकार। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, विभावना, प्रतीप, उपमा, रूपक। तो केवल समानता की जाए तो उपमा रहता है, और उपमेय के विपरीत अगर बताया जाए तो प्रतीप होता है। अब बिना कारण के कार्य दिखाया जाए विभावना होता है। तो यहाँ पर संभावना है ऐसी जो अभेद है, कोई उसमें अंतर नहीं रह गया है। इस तरह से जो अलंकार होता है वह अलंकार रूपक के समान हो जाता है, रूपक। तो इस तरह से यहाँ है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो, उपमेय में उपमान का संशय हो, तो समझ लीजिए वहां कौन सा अलंकार होता है, सादृश्य के कारण, एक जैसा दिखाई देने के कारण उपमेय में उपमान का वो होने लगे, संशय होने लगे, संशय हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो जहां पर संशय हो जाए और संशय दूर ना हो, संशय कभी दूर नहीं होता है। कहते हैं आपस में हमें किसी पर शक नहीं करना चाहिए, हर मर्ज की दवा है लेकिन शक की दवा नहीं है। शक, संशय, संशय हो जाए, हमेशा बना रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। उसे संशय हो गया है कि नारी के बीच में, अर्थात इन साड़ियों के बीच में नारी है, या नारी के अंदर बीच में साड़ी है, क्या है। दुशासन ऐसा सोचते सोचते थक गया, अंत तक क्लियर नहीं हो पाया, अंत तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या है, तो वहाँ संशय हो गया है, उसे उपमेय में उपमान का संशय हो गया है। तो जब उपमेय में उपमान का संशय हो जाए तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। हमेशा याद रखेंगे वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। सादृश्य के कारण, एक जैसा दिखाई देने के कारण संशय हो गया है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है ध्यान से सुनेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है उत्प्रेक्षा के क्या लक्षण होते हैं, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना,
उपमेय पर उपमान का आरोप, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना, उपमेय में उपमान की कल्पना। हमेशा याद रखिए, संभावना की बात मैंने की थी, तो यहाँ क्या होना चाहिए? उपमेय में उपमान की कल्पना, यही सही है, उपमेय में उपमान की कल्पना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए अलंकार व लक्षणों को सुमेलित कीजिए। अलंकार व उसके लक्षण जो हैं सुमेलित करने हैं। इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो साथियों, हमेशा पढ़ाई के समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं कि जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसका ट्रेड ज़्यादा है पूछे जाने का, ऐसे प्रश्न हमें ज़्यादा परिश्रम से ध्यान से तैयार करने हैं। इस समय सुमेलित वाले प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रचनाकार का हो, अलंकार का हो, क्रिया का हो, विशेषण का हो। सुमेलित करने को ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। रचनाओं का क्रम पूछा जा रहा है, रचनाकारों की जन्म पूछे जा रहे हैं कि कब जन्म हुए, क्रम से लगाएं, नाटक रचनाओं का क्रम से लगाएं। तो ये चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं। इससे में ट्रेड आ गया है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको बड़े ध्यान से तैयार करना है ताकि आप पढ़े रहें तो प्रश्न को अच्छे से कर सकें। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ यमक दिया गया है। अब इसका जो है लक्षण से सुमेलित करिए। यमक में क्या लक्षण होने चाहिए? कारण व कार्य के निरंतर संबंध के परित्याग के साथ विरोध का आभास। कारण व कार्य के निरंतर संबंध के परित्याग के साथ विरोध का आभास। यमक को ही ध्यान से देखना है। पहले भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति, भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की आवृत्ति, या प्रसिद्ध कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कारपूर्ण वर्णन, या एक ही शब्द में अनेक अर्थों का अभिधान। एक ही शब्द में अनेक अर्थ हों, तो जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? हमेशा याद रखिए, एक ही शब्द में अनेक अर्थ हों तो वहाँ पर क्या होता है? यहाँ 4 तरह के अलंकार पूछे गए हैं। यमक, श्लेष, असंगत और विभावना। क ख ग घ दिया गया है, उसके लक्षण भी क ख ग घ दिए गए हैं। तो क के साथ किसका मेल है, ख के साथ किसका मेल है, ग के साथ किसका मेल है और घ के साथ किसका मेल है? तो हमेशा इसको याद रखें। कैसे इसको हल करेंगे? तो यहाँ विकल्प ब सही आ रहा है। क के साथ ख का, क के साथ ख का मेल है, तो हमेशा याद रखिए ख के साथ घ का मेल है। तो क में क्या है? क में आप देख पा रहे हैं क के साथ ख का मेल है। यमक क्या होगा? भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति, भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति, यहाँ इसके साथ मेल है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? ख की बात करें तो ख किसके साथ मिलेगा? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ख वाले के साथ देखिए घ के साथ मिल जाएगा। श्लेष अलंकार घ में एक ही शब्द में अनेक अर्थों का विधान। श्लेष कहता है कि श्लिष्ट शब्द रहते हैं। श्लेष हमेशा चिपके अर्थ रहते, एक से अधिक अर्थ चिपके रहते, यही बात यहाँ कही जा रही है। फिर असंगत के लिए कहा गया है कि ग में क को बताएगा। असंगत क कारण व कार्य के निरंतर संबंध के परित्याग के साथ विरोध का आभास हो रहा है। विभावना एक ही शब्द में अनेक अर्थों का नहीं, प्रसिद्ध कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कारपूर्ण वर्णन। विभावना का हो जाएगा घ का ग हो जाएगा। इस तरह से सही विकल्प आपका है ब। यहाँ सही विकल्प आपका क्या आया? ब विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सादृश्य के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए तब कौन सा अलंकार होगा? सादृश्य के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए। अब ऐसा अलंकार कब होता है यह देखना है। सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है तो क्या हो जाता है? भ्रम की स्थिति आ जाती है। तो जब भ्रम की स्थिति आ जाती है
तो वहाँ पे अलंकार क्या होना चाहिए? भ्रांतिमान होता है। भ्रम की स्थिति आ जाए तो भ्रांतिमान अलंकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? यहाँ अशुद्ध के बारे में बात की जा रही। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बसति बहार परसी की है विभावना अलंकार। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। अगला विकल्प है, ए है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती संदेह अलंकार। इस तरह से यहाँ वहाँ विभावना बताया गया था, यहाँ संदेह अलंकार बताया जा रहा है। इसमें सही पहचानना है, आपको सही पहचानना है। इसी तरह से संध्या घन माला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगे छीट मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसी तरह ओस बूद चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। ओस बूद चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। तो यहाँ तो असंगत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओस बूद समझ करके भ्रम उसे हो रहा है, यहाँ भ्रांतिमान होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया गया है असंगत। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा इसमें कौन सा अलंकार होना चाहिए और कौन सा दिया गया है। तो यही गलत है, अशुद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए छायावादी कवियों ने किस अलंकार का बहुतायत में प्रयोग किया है? जड़ प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए, जड़ प्रकृति को सजीव चित्रण जिंदा करने के लिए, प्रकृति की वस्तुओं को जिंदा करने के लिए कवियों ने किस अलंकार का उपयोग ज्यादा किया है? उपमा का, रूपक का, उत्प्रेक्षा का, मानवीकरण का। तो सब समझ गए होंगे, मानवीकरण अलंकार का उपयोग कवियों ने किया है। किसी भी निर्जीव वस्तु को जिंदा बता देते हैं। कैसे? बहुत सारी चीजों को, जैसे पेड़ चलने लगते हैं, पंछी बात करने लगते हैं, लेटर बॉक्स बात करने लगता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां दिखाई गई हैं जहां पर प्रकृति को, निर्जीव वस्तुओं को बोलते, चलते, बात करते अर्थात सजीव चित्रण के रूप में दिखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? फिर अशुद्ध की बात यहाँ की जा रही है। उपमा अलंकार में अशुद्ध कथन यहाँ बताना है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता बताने के लिए सम, समान, सा, जैसा आदि वाचक शब्द आते हैं। तो यहाँ सम, समान, सा आते ही हैं भैया, हर जगह उपमा और उपमान में सा, सम, समान शब्द आता है, सही है। अगला है, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय नहीं कहलाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है, अभी कहा था मैंने, वह उपमेय नहीं कहलाता, यही गलत दे रहा है। यहाँ उपमेय है, उपमान नहीं कहलाता। ऐसा होता तो चल जाता, उपमेय नहीं कहलाता, गलत दिया जा रहा है, यही अशुद्ध है। इससे आगे चलने की जरूरत भी नहीं है, आपको ब सही टिक कर लेना है, क्योंकि यही अशुद्ध है। ये जैसा कह रहा है इसके अनुसार अशुद्ध है। अगला भी देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द मनु, मनो, जनु, जानो, मनहु आदि हैं, सही है। अलंकारों का विभाजन शब्द व अर्थ के आधार पर किया जाता है, सही है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, सही है यह भी। इस तरह से सही ऑप्शन सभी हैं, व गलत दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विरोधाभास अलंकार में कार्य कारण के बीच विरोध का आभास मात्र होता है। विरोधाभास अलंकार में कारण कार्य के बीच विरोध का आभास मात्र होता है। फिर दिया गया है, असंगत अलंकार में विरोध के आभास के साथ कार्य कारण के निरंतर संबंध का परित्याग होता है। यहाँ दोनों दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से देखें तो क्या पहचान में आता है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? क सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही हैं, ये आपको बताना है। उपयुक्त कथन जो दिए गए हैं इसमें से कौन से सही? केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों,
दोनों ही नहीं। यहाँ सही विकल्प आपका है, दोनों कथन सही दिए गए हैं, 1 व 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है अर्था नहीं है, तो श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं है। ये सभी को पता होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। आज हमने सरल से सरल प्रश्न लिए हैं और कठिन से कठिन लिए हैं, दोनों प्रश्नों को मिलाकर प्रश्नोत्तरी लाए हैं। इस तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ काव्य में चमत्कार अर्थ पर आश्रित होता है, अर्थ पर आश्रित हो, ध्यान से सुनेंगे, वहां अलंकार होगा अर्थालंकार। वहां क्या होगा? अलंकार अर्थालंकार। इस तरह से हमेशा याद रखिएगा, जहां अर्थ पर आश्रित हो अर्थालंकार, शब्द पे आश्रित हो शब्दालंकार। निम्नलिखित काव्यांशों में निहित अलंकार का चयन कीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ देखिए, तारा घट उषा नागरी, यहाँ तो पहले मानवीकरण भी हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन सुबह होने को यह दिखाया जा रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा है रूपक, तारा रूपी अंबर रूपी, अर्थात अभेद सादृश्य दिखाया जा रहा है, कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक व मानवीकरण सही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। श्लेष पुनरुक्ति यमक अनुप्रास। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यमक अलंकार है, मंदिर मंदिर। इस तरह से शब्द सादृश्य हैं, एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार नहीं है, क्योंकि शब्द श्लिष्ट नहीं है, शब्द अलग अलग हैं, एक जैसे शब्द हैं जिसके अर्थ अलग हैं, तो यहाँ पर शब्द साम्य होने के कारण यमक अलंकार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास, उपमा। यहाँ 4 अलंकार दिए गए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। श्याम होने पर अर्थात श्याम की अधिकता होने पर उज्जवल होना, ऐसा आभास हो रहा है कि विरोध हो रहा है, जबकि विरोध नहीं हो रहा है। श्याम की भक्ति में डूबने की बात हो रही, त्यों त्यों मन पवित्र होता जाता है। तो यहाँ विरोध का आभास है, लेकिन विरोध नहीं है। जहाँ केवल आभास मात्र हो कि विरोध है और विरोध एक्चुअल में ना हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको याद रखेंगे कि क्या हो सकता है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, सा सी सम जहां पर आते हैं वहां पे क्या हो जाता है, आपको पहचान लेना है। वहां पर अलंकार हो जाता है उपमा, सा सम समान, सा सी सम समान। ऐसे शब्दों का प्रयोग जैसे ही आपको मिल जाए समझ लीजिए वहां पर उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन आपका ब सही हो रहा है, यहाँ ब सही हो रहा। इस तरह से सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इस तरह से रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, असंगत अभी पहचान कराई गई थी। मनो, जनो, मनो, जन, मनु, जानो, मानो, जहां पर आ जाएं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आ गया है मनो। तो मनो जैसे ही आ गया, तुरंत आप समझ लीजिए कौन सा अलंकार है। संभावना की बात की जा रही, मानी जा रही है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना स्पष्ट हो गई,
उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख मोती शीतल जल से। यहाँ जो कथन दिया गया है इसमें आप ध्यान से देखें क्या है। धीरे धीरे बात की जा रही, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जो है किसके बारे में कहा जा रहा है? हिम आच्छादन, हिम हिमालय पर्वत की बात की जा रही, हिम पर जो बर्फ पड़ी हुई उसकी बात की जा रही। हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई। अब वनस्पतियों को जगाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कोई इंसान हो जग रहा हो। तो अभी बताया गया था ऐसी जहां तुलना हो, जहां प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया गया है, प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो सीधे आपका उत्तर होगा मानवीकरण हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है प्रश्न? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, यहाँ पर अलंकार देखना है कि कौन सा अलंकार है। उपमा है, संदेह है, अनन्वय है, अनुप्रास है। ध्यान से देखिए, शब्दों को पकड़िए, कैसे पहचाने जाए। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, तो तुरंत आप देख पाएंगे, शब्दों को पहचानने से ही देख पाएंगे कौन सा अलंकार है। अस, सम, थोड़ा सा पहचानने की बात है। अस, सम, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, तुलना की जा रही है, तुलनात्मक है। असमानुष की जात, जैसे मानुष की जात, तो सीधे आपको पकड़ लेना है अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसी तरह अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यहाँ बेर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बेर का अर्थ अलग है। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, समान शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हों, वहां पर क्या होगा? युग्म। युग्म मीन्स यमक, यमक अलंकार होगा। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो, जानो, जनु, मनु, जैसे आ जाए आप पता पा गए होंगे। जैसे ये आ जाए तो सीधे आपको अलंकार पहचान लेना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। बढ़त बढ़त संपत सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, वर समूल कुम्हलाए। यहाँ पर जो अलंकार है वह क्या है? यहाँ जो उपमेय और उपमान दिए गए हैं दोनों में अभेद हो गया है, कोई अंतर नहीं रह गया है। जब अभेद हो जाए, कोई अंतर न रह जाए, तो समझ लीजिए, तुरंत समझ लेना है कि रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक है। इसी तरह है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ वसुंधरा की बात की जा रही है, रवि बटोरता है, ऐसे लग रहा है कि कौन सा वर्णन किया जा रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ प्रकृति को जिंदा किया जा रहा है, प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। अब जब सजीव रूप में प्रकृति को चित्रित किया जाए तो क्या हो सकता है? वह अलंकार हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के कोई चलने लगे, बिना कान के किसी को सुनाई पड़ने लगे, कारण के न रहने पर भी कार्य हो रहा है। कारण नहीं है,
फिर भी कार्य हो रहा है। ऐसी जगह पे कौन सा अलंकार हो जाता है? आप सभी जान गए हैं, बिना कारण के कार्य हो तो विभावना। बिना कारण के जब कार्य हो तो क्या हो जाएगा? विभावना। आज का यह वीडियो अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जब कई बार पूछे गए हैं तो स्वाभाविक है अगली बार भी पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको लगे कोई ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा के उपयोगी नहीं है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरत जराई कियो दाह पातशाह उर, स्याही सब जाई पातशाही मुख झलकी। इस तरह से यहाँ इस पंक्तियों को पहचानिए। पहले इन पंक्तियों को पहचानिए, पहचानने से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। सूरत जराई कियो दाह पातशाह उर, स्याही सब जाई पातशाही मुख झलकी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में उपमेय और उपमान में क्या है? असंगत है, संगत नहीं हो रहा है। तो क्या है? असंगत अलंकार। असंगत अलंकार सही विकल्प आपका है असंगत अलंकार। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए। जो दीप की गति है, रहीम के बारे में कहा जा रहा है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अधेरा होए। तो क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है? कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है? आप इसको देखेंगे। बड़े अधेरा होए, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हैं। एक ही शब्द में जब एक से अधिक अर्थ चिपके हों तो वहां पे कौन सा अलंकार, श्लिष्ट होने के कारण कौन सा अलंकार होता है? आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। तो कौन सा अलंकार होना चाहिए? उपमा नहीं, यमक नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं। तो यहां पर आपका सही विकल्प है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है जो और भी महत्वपूर्ण है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इस तरह से देखिए, इसमें पहचानने की कोशिश करिए। जब इस तरह की पंक्तियां आएंगी तो हम कैसे अलंकार को पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहां साम्य हो गया है, कोई अंतर नहीं रह गया है, उपमेय और उपमान एक हो गए हैं। जब इस तरह से अवस्था बन जाए तो वहां पर अलंकार होता है रूपक अलंकार। वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कितनी अच्छी कल्पना है। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान वस्त्रों के बीच में सुकुमार, खुल रहा मृदुल कोमल अधकुला अंग, छोटा सा भाग दिखाई दे रहा, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। बादलों की तुलना की जा रही है। बादलों के बीच से जब बिजली चमकती है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस तरह से यहां पे कौन सा अलंकार होना चाहिए? नील परिधान बीच ज्यों जानो मनु मानो, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, खिला हो ज्यों, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। तो यहां पहले तो साम्य हो गया है। साम्य होने के कारण यहां पे सबसे पहले रूपक अलंकार होगा।
रूपक होगा। और ज्यों मेघ बन नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलायंग, अधखुलायंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पे आपको दो अलंकार मिल गए, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आपका रूपक और उत्प्रेक्षा विकल्प ब में सही आ रहा है, ब विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। इस तरह से आप इसको देख पा रहे होंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। अधरा अधरा और दोनों अधरा का अर्थ अलग अलग है। जब अर्थ अलग अलग है तो यह समझ लीजिए यह यमक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। इसी तरह अगले प्रश्न पर अगर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस सम सरिस सा, तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया, उपमा, क्योंकि सा सरिस का उपयोग किया गया है। इसी तरह से आज का अंतिम प्रश्न लेंगे। अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां पर पानी शब्द लिया गया है, रहीमन पानी राखी, पानी को बचा कर रखिए। एक पानी में एक से अधिक अर्थ चिपके हैं। जब एक पानी शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हैं तो स्वाभाविक है श्लिष्ट हो गया। और अर्थ क्या हो गया, श्लिष्ट होने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार हो गया। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देख करके आपको फायदा हुआ हो आज के वीडियो से तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम यह नहीं कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन रियली यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।